आज़मीन हज, आप बहुत ध्यान से सुने, देखें और समझे यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम। हम लोगों को लगता है कि जो यूट्यूब पर हम लोग लाइव मक्का देखते हैं, हरम में सिर्फ उतने ही कैमरे हैं। दोस्तों, 100 नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं और ऐसे न जाने कितने सैकड़ों कंट्रोल रूम बने हुए हैं जिसमें हमारे घरों के दीवारों के बराबर टेलीविज़न और LED लगी हुई है और हर पल हर कैमरे के ऊपर 4-4 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से सिक्योरिटी स्टाफ लगा हुआ होता है। और एक एक कैमरे के अंदर ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो लोग आपके नाक के बाल तक गिन सकते हैं। इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम होता है वहाँ पर। तो अगर आपका अपना कोई सामान या आपका अपना कोई बैग गिर गया है तो उनको भी पता होता है कि वो सामान आपका गिरा है। आप उसको उठाएंगे तो वहाँ की पुलिस आपके पास कभी नहीं पहुँचेगी। ये सिस्टम इसलिए लगा हुआ है कि ऐसे लोग जो दूसरों का सामान उठा लेते हैं, अगर कहीं कोई गिरा हुआ सामान हो और आपने सोचा कि इतनी भीड़ में तवाफ़ करते वक्त पैर के अंगूठे से चुपके से वो सामान उठा लूँ, कैसे पता चलेगा? अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह तो देख ही रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने हरम के अंदर ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी दे रखी है, ऐसा ऐसा सिस्टम दे रखा है कि अगर आपने लाखों की भीड़ के अंदर पैर के अंगूठे से कोई चीज़ उठाकर अपने हाथ में पकड़ ली तो भी उनको पता चल जाएगा और आप अरेस्ट हो जाएंगे। और दूसरी बात आपको बता दूं, मताफ़ में या बाहर मस्जिदुल हराम में जितने भी वर्दी में पुलिस वाले दिखेंगे उनको तो आप पहचान जाएंगे कि आर्मी वाले हैं, पुलिस वाले हैं। लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा सऊदी के आम ड्रेस में, आम लिबास में न जाने कितना सिक्योरिटी सिस्टम, उनकी LIO, उनकी HTF, उनकी फोर्सेस वहाँ पर एक्टिव रहती है, जो आपके हर पल और हर मोमेंट पर नज़र रखती है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जवान तो छोड़िए, अगर 60-65 साल वाला बुज़ुर्ग भी किसी गैर महरम किसी औरत को लगातार 40 सेकंड तक देखता रहेगा तो थोड़ी देर के बाद पुलिस उसको उठा ले जाएगी। ध्यान से समझिएगा, 60 साल के बुज़ुर्ग को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अगर उसने 40 सेकंड तक लगातार किसी औरत पर नज़र गड़ा दी तो उसको भी पुलिस उठाकर ले जाएगी। और जवान का क्या करेगी आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। और सारी दुनिया में पुलिस वालों के ज़रिए जो 3rd डिग्री दी जाती है, हाथ पाँव की तोड़ाई होती है, इसमें सऊदी अरब टॉप 3 पर आता है। ये जो हड्डी पसली तोड़ती है यहाँ की फोर्सेस, ये टॉप 3 पर आता है सारी दुनिया में। और जो सऊदी अरब का बंदा है, सऊदी सिटीज़न है, अगर वो भी कोई गलती करता है तो उसका भी पता नहीं चलता कि वो कौन सी जेल में है, कहाँ गया। हमारे इंडियन और पाकिस्तानी हाजियों का तो आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ अता पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गए, किस जेल में है, अगर ज़रा सा भी जुर्म और अपराध जैसी चीज़ में कोई भी मुलव्विस हो गया। इसलिए आपको ये वीडियो और टेक्नोलॉजी दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि इससे भी इबरत हासिल कर लें कि आपकी एक एक हरकत पर, एक एक मोमेंट पर नज़र होगी। यहाँ तक कि आपको बता दें कि अगर आप मस्जिदुल हराम के बाहर आप 2 भाई हैं और आप एक दूसरे को रियाल दे रहे हैं, एक भाई ने पर्स से 100 रियाल निकाले और दूसरे भाई को दिए, इतनी देर में वहाँ की फ़ोर्स उठा ले जाएगी, क्योंकि वहाँ पर खुलेआम पैसों का लेन देन करना सख्त मना है। टाइम नहीं लगता वहाँ पर मेरे भाई पुलिस के आने में। ऐसे ऐसे सिस्टम और ऐसे ऐसे सेंसर्स लगे हुए हैं कि हर मोमेंट, हर हरकत पर नज़र रखते हैं वो लोग। आप ख़ुद अपनी नज़रों से देख लीजिए, इसलिए हमने आपको बता दिया। मेरे भाई, आप ख़ुद किसी दूसरे का सामान कभी नहीं उठाए और आपका अपना सामान गिर रहा है, चाहे वो पर्स हो या कोई बैग हो या कोई भी सामान हो, मौका हो तो अपना सामान ज़रूर उठा लें, क्योंकि ये कैमरे की जो आंखें हैं वो देख रही है कि जो सामान आप उठा रहे हैं वो आपका अपना सामान है। तो आपका सामान कहीं भी गिर जाए, चाहे 10 बार गिरे, 10 बार उठा लीजिए, लेकिन बराए मेहरबानी किसी दूसरे का सामान कभी न उठाए। अगर आपने किसी का रुमाल भी उठा लिया, पर्स, रियाल, बैग तो छोड़िए, अगर आपने किसी का रुमाल भी उठा लिया तो आप अरेस्ट होने के लिए और जेल में जाने के लिए तैयार हो जाए। पिछले साल एक हाजी साहब ने गलती की थी, 3 साल की सज़ा हो चुकी है उनकी। उन्होंने मताफ़ में किसी साहब का बैग उठा लिया था और उठाकर लेकर बाहर चले आए थे। तो मेरे भाई, नाक के बाल गिन लेगी ये वो पुलिस है और वहाँ का ये सिक्योरिटी सिस्टम है। इसलिए बिल्कुल अलर्ट रहिएगा, कोई भी गलती मत कीजिएगा। दोस्तों, आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक
ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے۔ دوسری اہم گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور واٹس ایپ گروپ میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہمارے بھائی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔